टॉपिक का नाम डालो बेटा, करेक्ट फॉर्म द वर्ब, और दूसरी भाषा में इसको कहते हैं टेंस, इसी को टेंस, ठीक है। इसी को टेंस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। ओके, दोनों का नाम एक ही है। अब इसमें बेटा हमको क्या करना है कि अब तक तो जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे, तो हमें चाहिए बेटा हिंदी वाले सेंटेंस। ये आदत है कैसे भेज रहा भाई, हाँ भाई। अब सुनो बेटा, हमको यहाँ पे क्या करना है, अपन लेंगे बेटा एक सिंपल से सेंटेंस, ऐसी पहचान लेंगे कि जिनसे हमको ये बात समझ में आ जाए कि ये इंग्लिश में कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। तो सुनो बेटा, सबसे पहले यदि किसी वाक्य में आपको will, would, shall, should, may, might, must, ought, ऐसे सेंटेंस आ जाए तो बेटा इसका मतलब इस वाक्य में क्या मॉडल्स दिया हुआ है, इस वाक्य में क्या दिया हुआ है, मॉडल्स। तो बिना कोई सोचे विचारे इनका वहां पे फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, कोई ब्लैंक्स हो बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखो भाई, he can lift this table, he can lift this table। देवांशु क्या भरेंगे बेटा इसमें, देवांशु बताएगा क्या भरेंगे इसमें, देवांशु क्या भरेंगे बेटा इसमें, क्या भरेंगे बोलो, देवांशु, अंकित, क्या आएगा बेटा इसमें, क्या आएगा अंकित, अंकित क्या आएगा बेटा इसमें, क्या, जोर से बोलो बेटा, स्पीकर नजदीक करके। कनिष्का क्या आएगा बेटा, बोलो फटाफट से, क्या आएगा बेटा कनिष्का, ये एल किसने लिखा है, नाम लिखना इसमें पूरा, लव, ये एल फेल हटाओ, ये लव कुछ पूरा डालना है, ये लव कुछ क्या आएगा इसमें, सर लेफ्ट, क्या आएगा बेटा, सर लेफ्ट, लिफ्ट आएगा। क्यों आएगा, मुझे ये आंसर चाहिए था, क्यों आएगा इसमें, क्यों आएगा, नहीं पता बेटा। मैंने कहा था यदि किसी सेंटेंस में कोई मॉडल्स आ जाए, will आ जाए, would आ जाए, shall आ जाए, should आ जाए, can आ जाए, का part could आ जाए, may आ जाए, might आ जाए, must आ जाए, ought to आ जाए, dare आ जाए, needn't आ जाए, तो इसका मतलब उस सेंटेंस में क्या है बेटा, मॉडल्स है। इसका मतलब क्या है बेटा, मॉडल्स है। और ऐसी कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। आगे समझ में कि नहीं, जिसकी समझ में नहीं आया पूछ सकता है कि सर मेरी समझ में बात नहीं आई। एनीबॉडी, कोई भी,
हाँ बेटा देवांशु, आ गया समझ में? सर देवांशु बोलो बेटा। सर इतनी देर तक बुखार लगा हूँ, सुन ना रहे हैं आप? बेटा आवाज आपकी थोड़ी, हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे हो? सर ये कंप्लीट हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट? हाँ बेटा वो जो तुम्हारे सिलेबस के वो तो हो गए बेटा, एक बार और ऑफलाइन 1 तारीख के बाद दोबारा करा देंगे। थोड़े और रह गए सर कि बताओ इम्परेटिव बेटा। इम्परेट नहीं उनको करा दूं, इम्परेटिव सेंट। उनको करा दूं क्या इम्परेटिव उनको? हाँ सर, पहले उनको ही करा दो। चलो चलो बेटा, वैसे को उसमें आते नहीं है, चलो फिर उसको करा देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। आप तक हो गई थी बेटा उसमें? इम्परेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बोलना बेटा, 1 मिनट। सम वर्ड लाइक प्लीज, काइंडली ऑफ RS। दोबारा से ले लेते बेटा पूरा ही, ठीक है? तो दोबारा से ले लेते, जैसे जो आगे को मैंने करा दिए थे, इसको दोबारा बेटा दोबारा से ले लेते पूरा इम्परेटिव, ठीक है? इम्परेटिव ठीक है सर। सेंटेंस ऐसे हिंदी के सेंटेंस, भूल गए होंगे बेटा, कई दिन का गैप हो गया, करा देते हैं इनको पूरा। ऐसे हिंदी के सेंटेंस जो बेटा जिनमें क्या आता है पता है, भूल भाल गए कि याद है? इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बेटा इंपरेटिव? बोलो जल्दी बोलो फटाफट से, किसी को याद नहीं है, कोई भी बोलो बेटा, किसे कहते हैं? एक्सप्रेस, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। अरे बेटा सीधा सा सिंपल सा आंसर, रूल्स मत पढ़ो कॉपी में से। ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट, वो तो बेटा रूल्स लिखाए थे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या ऑर्डर या एडवाइस, ऐसे सेंटेंस। अब बेटा इसका रूल्स ये लिखाया था कि ऐसे सेंटेंस जिनमें आदेश, सलाह या प्रार्थना का भाव दिया हुआ हो, तो उन वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यही लिखाया था देवांशु। देवांशु, लवकोश, यस सर। यही बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, स्टार्टिंग से करा दे रहा हूं पूरा, ये दोबारा से लिखना नहीं है, केवल समझ लेना कि ऐसे यस लाइन सर। जिनमें सलाह या प्रार्थना का भाव दिया हुआ हो, तो उन वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये एक एक कौन है, ये बार बार जाता आता कौन है भाई? ये जगमोहन, अंकित, कौन है ये? एक लड़का अंकित, मीना, आयुषी, अभिषेक, लवकोश, मैं तो तब से ही हूँ। वीरेश, कौन है बेटा? कौन है ये? कभी आता कभी जाता है ये, पता नहीं सर। कौन है भाई? है तो बेटा रूल्स नंबर 1 समझो बेटा इसका, कि जो सेड हो चाहे सेड टू हो, बेटा उसको भाव के अनुसार आर ई एस रिक्वेस्टेड, एडवाइज या ऑर्डर में बदल देते हैं। आर सेट को रिक्वेस्टेड, एडवाइज या ऑर्डर में बदल देते हैं। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा दो भाग होते हैं, आर्मी एंड आरएस, दोनों भागों को टू से जोड़ देते हैं। दोनों भागों किससे जोड़ देते हैं? टू से। दोनों भागों को टू से जोड़ देते हैं, ठीक? आरएस में आए हुए टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। नो टेंस चेंज।
क्यों नहीं करते बेटा? जब किसी वर्ब के पहले हम टू लगा देते हैं तो वो अंग्रेजी में इन्फिनेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? इन्फिनेटिव। इसलिए उसका परिवर्तन नहीं करते, उसका कोई परिवर्तन हम नहीं करते। अब बेटा इन्फिनेटिव टाइप मैंने बताया था हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले। नंबर वन बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम B1। नंबर दो, दूसरे कौन से दिनेश? Do not. नहीं तो जोर से बोलो बेटा, स्पीकर नजदीक करके। Do not. चलो किसी को ध्यान है, डू नॉट से प्रारंभ होने वाले तीन से कौन से था? किसी को याद? Kindly. प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले ये तो हमारे सेंटेंस से तीन प्रकार के। नंबर वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले। नंबर टू, डोंट से प्रारंभ होने वाले। और नंबर थ्री, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले। अब बेटा इसमें सबसे पहले ले रहे हैं कौन से? स्टार्टिंग फ्रॉम B1, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले तो ये वाले ले रहे हैं सबसे पहले। मोहन said to सोहन कहता आदमी इन द मॉर्निंग। बनाओ बेटा फटाफट से, बनाओ इसको फटाफट से बनाओ और मुझे बना के बताओ। बनाओ बनाओ फटाफट से सेंटेंस। बनाओ, बन गया? इतना टाइम थोड़ी लगता है बेटा, 1 मिनट का भी नहीं है, आधी मिनट का भी नहीं है। किसने बना लिया? दिनेश, दिनेश नो सर। इतना टाइम लगता है बेटा? इतना टाइम थोड़ी लगता है बेटा ये। अरे चलो बोल, बता दो बेटा, बोल मुझे बता दो। देखो क्या बनेगा बेटा? मोहन क्या है बेटा पता है इसमें? एडवाइस है, ADVISED। मोहन एडवाइस सोहन, सलाह है बेटा इसमें। तो कहता अभी ना मॉर्निंग। किसी समझ में नहीं आया पूछ सकता है दोबारा से कि मेरी समझ में नहीं आया। रोहित प्रॉब्लम? रोहित बेटा प्रॉब्लम कोई? No, sir. ओके बेटा। हाँ हर्षता प्रॉब्लम कोई? हर्षा कोई प्रॉब्लम बेटा? नीतू? No, sir. ओके बेटा। No, नीतू? No, sir. आदित्य? देखो। एक सेंटेंस और दे दूं फिर? दिनेश एक सेंटेंस और लिखो। द टीचर said to me get out from the class।
गेट आउट फ्रॉम द क्लास। बनाओ बेटा फटाफट से। बन गया? बन गया बेटा? कितना टाइम थोड़ी लगता है यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है बेटा। किसने बना लिया? दिनेश नहीं बना? बना लिया सर। ना तो बोलो ना फिर बेटा, क्या बनेगा? द टीचर द टीचर। आगे ऑर्डर्ड मी बेटा ऑर्डर हुआ, बीता ऑर्डर मी टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। तो बेटा आदेश का भाव है क्लास के बाद निकल जाओ, तो गेट आउट फ्रॉम द क्लास। मेरे ख्याल से बात शायद सबकी समझ में आ गई होगी बेटा, और नहीं आई हो तो दोबारा से कोई पूछ ले, सर मेरी समझ में नहीं आया। यदि किसी समझ में नहीं आया हो दोबारा पूछ सकते हो। चले आगे विनेश। आगे चले यस सर। आदित्य विनेश। हाँ बेटा नीतू हर्षता आगे चले। Yes, sir. आरची Yes, sir. चले बेटा आगे। कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा देखो हो तो इसमें कोई संकोच मत करना कि हम कैसे पूछें, क्योंकि यदि कोई चीज समझ नहीं आई उसका मतलब नहीं है बेटा फिर। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा बेटा? डू नॉट वाले टैक्स। इसकी बेटा पे दो विधियां हैं। यदि कोई आदेश डू नॉट से प्रारंभ हो जाए तो इसका बेटा एक सिंपल सी विधि तो ये बेटा सेड हो चाहे सेड टू हो, उसको बेटा फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। और बेटा क्या करते हैं, नॉट को तो हटा देते फॉर्मेट लगाते जब, और जो आरएस की वर्ब है उसके पहले क्या लगा देते तो, इसको तो बेटा हटा देते और आरएस की वर्ब के पहले क्या लगा देते टू। क्लियर? क्लियर आ गया? यस एक सर। उदाहरण देखो, एक एग्जांपल देखो बेटा। ही said to me don't cross the road in the middle। बीच सड़क को पार मत करो। डोंट क्रॉस द रोड इन द मिडिल। बीच सड़क को पार मत करो। बनाओ बेटा फटाफट से। इसकी फिर दूसरी विधि भी बताऊंगा जो तुमको अच्छी लगे, सरल लगे उसी से। पहले विधि किससे बनाओ बेटा, जो मैंने बताया इस वाली से बना के बताओ। फिर इसकी एक विधि और है, फिर इसकी एक विधि और है बेटा, पहले इससे बना लो। बन गया? रोहित जिसने बना लिया उन्होंने बोल देना सर मेरा बन गया। बना किसी का? किसी का बना क्या? नीतू
बन गया बेटा, बोलो क्या बना? He forbade वेरी गुड। बोलो बेटा आगे। me to मी टू cross the road in the middle. क्रॉस द रोड इन द मिडिल। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब बेटा इसकी एक दूसरी विधि भी है, क्योंकि कई बार बेटा पास वो जो तुम कई बुक से करने बैठ जाओ तो यार सर ने तो इसे कराया था, इसमें आंसर ऐसे दिया हुआ है, तो बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसकी दो विधियां होती है। तो बेटा अब इसकी दूसरी विधि सुनो। ये क्या करते हैं बेटा, आरबी सेट को भाग के अनुसार बदल देते हैं इकाई में। वही ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या काय में एडवाइस। ठीक, लेकिन बेटा दूसरे क्या करते हैं यहाँ पे दूसरी जगह कि नॉट टू का टू को हटा दें, नॉट टू का प्रयोग करते हैं बेटा। फिर क्या लगता है उसमें नॉट टू। जब फॉरवर्ड लग जाता है तो नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब फॉरवर्ड को ऐसे चेंज कर देते हैं, फॉरवर्ड नहीं करते तो नॉट टू लगाते हैं। इसको दूसरी तरह से चेंज करके बताओ बेटा, दूसरी विधि से तो कैसे बनता पता है? ये एडवाइज्ड me not to cross the road in the middle। इसकी बेटा ये दूसरी विधि भी है। आपको ऐसे अच्छा लगे ऐसे बनाओ, ऐसे अच्छा लगे ऐसे बनाओ, लेकिन बेटा एक तरह से ही बनाना, कंफ्यूज मत होना। दोनों मैंने दोनों विधि बता दी है कि दो तरह से चेंज कर सकते हैं इसको, लेकिन तुम एक ही विधि ध्यान में रखना, दोनों ही सही है। फॉरवर्ड वाला भी सही है, सरल लगता है बेटा, इजी लगता है फॉरवर्ड वाला तो बेटा फॉरवर्ड वाले से बना दो, और तुम्हें बेटा इससे इजी लगे तो इससे बना दो, जो तुम्हें अच्छा लगे इजी लगे उसी से बना दो। रोहित कोई प्रॉब्लम? रोहित Yes, sir. प्रॉब्लम बेटा कोई? No, sir. हर्षता प्रॉब्लम? बोलते नहीं है बहुत टाइम तक बेटा, तो फटाफट आंसर दिया करो। प्रॉब्लम में सब दोबारा बता दो। No, sir. हाँ तो बेटा Yes, sir. फटाफट बोला करो। नहीं तो No, sir. ओके बेटा। आदित्य, No, sir. दिनेश, दिनेश, अभिषेक, No, sir. अंकित, अंकित, No, sir. ओके बेटा। करण, आदित्य, No, sir. लवकुश, No, sir. लवकुश कोई प्रॉब्लम? No, sir. वो तो बताओ। अब बेटा इनके और एग्जांपल एक आध और दूं? सर दे दो। चलो बेटा एक आध और करके देख लो। The teacher said to us, don't abuse anyone। The teacher said to us, don't abuse anyone। किसी को गाली मत दो। बनाओ बेटा फटाफट।
बन गया? बन गया क्या? Yes, sir. बोलो बेटा Yes, क्या sir. होगा? A teacher advised to us do not abuse any. यस, और दूसरी विधि से The teacher forbade us to. देखो बेटा, विधि नंबर एक वेरी गुड, शाबाश। मिलकर मुझे लग रहा सबकी शायद बात समझ आ गई होगी। द टीचर forbade us to abuse anyone। नंबर वन, बेटा इसको यदि अलग तरह से बनाया तो मुझे और करके द टीचर advised us not to abuse anyone। बेटा जो भी अच्छा लगे, ये लग रहा है ये सही है, दोनों की दोनों सही है, जो अच्छा लगे बेटा वैसे ही बना लो। फॉरवर्ड से चाहे बेटा फॉरवर्ड से बना लो, और बेटा एडवाइस से चाहे तो एडवाइस से बना लो, जो अच्छा लगे जैसे ही बना लो। चले आगे, और एक सेंटेंस के आगे चले, और दो बेटा एग्जांपल एक। The doctor said, don't don't drink wine। बनाओ फटाफट से। The doctor said, don't drink wine। The doctor forbade drink wine. The doctor forbade To drink wine. to drink wine is correct sentence। और उस तरह से भी दिनेश, Yes, sir. दूसरी सेकंड बेटा दूसरी विधि से कैसे बनेगा? The doctor advised not to Not drink to wine. The doctor advised not to drink wine। क्लियर बेटा? और कराओ एग्जांपल। और कराओ एग्जांपल पे पर्याप्त बोलो, और कराओ एक बार। रोहित, प्रॉब्लम? No, sir. हर्षता? No, sir. ऋतु? No, sir. आदित्य? आदित्य? विनेश? अभिषेक? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके बेटा। No, sir. अंकित? 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 एनी प्रॉब्लम? करण? आदित्य? Yes, sir.
कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. ओके, देसी मत कहना बेटा, पूछ लेना नहीं तो। हाँ भाई देवांशु, प्रॉब्लम? दिव्यांशु, कनिष्का, आवाज नहीं आ रही कनिष्का की, चलो कोई बात नहीं। लवकुश, कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. आरसी, आरसी प्रॉब्लम बेटा कोई? No, sir. ओके बेटा, ओके। चलो आगे चलते नंबर तीसरे प्रकार की ओर बेटा। पहले वाले हो गए बेटा, दूसरे वाले हो गए, अब आ जाओ बेटा कौन से? तीसरे पर। प्लीज या काइंडली, तो बेटा ये निश्चित है, प्लीज और काइंडली दोनों वर्ड्स में क्या बेटा रिक्वेस्ट है, आर ई यू एस टी ई। तो रूल नंबर पहला कि सेड या सेड तो कोई भी हो, काइंडली चेंज करेंगे बेटा, रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। क्योंकि जो प्लीज या काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो बेटा सिंपल सी बात है, उसमें रिक्वेस्ट है और बेटा रिक्वेस्टेड ही होगा। रूल नंबर सेकंड, कोई बेटा आरएस की वर्ब के पहले क्या लगाते हैं, प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं और आरएस की वर्ब के पहले टू का प्रयोग कर देते हैं। टेंस का परिवर्तन इस प्रकार के वाक्यों में भी नहीं करते, केवल प्रोनाउंस का परिवर्तन करते हैं। केवल प्रोनाउंस परिवर्तन होगा, टेंस का परिवर्तन इस प्रकार के वाक्यों में भी नहीं होता है। ओके, अब एग्जांपल देखो बेटा इसके। ये beggar said to me, kindly help me, kindly help me। या बेटा प्लीज हेल्प मी, बात एक ही है। तो ध्यान नहीं तो बेटा प्लीज शब्द भी लगा सकते हैं, काइंडली का चले तो करा देंगे आप, बता प्लीज, प्लीज हेल्प मी। बनाओ बेटा फटाफट से। इसका बना दिया? कनिष्का, आयुषी बन गया बेटा? आयुषी, आयुषी, Yes, sir. बोलो बेटा, बोलो, सेंटेंस बोलिए। A beggar requested me to help me. टू हेल्प मी, अरे बेटा मी को Him, चेंज him. करना है। To help him. हाँ, क्यों बेटा मी तो मैंने क्या कहा था, टेंस का चेंज नहीं करते, पर्सन चेंज करते हैं। सही बनाया है, थोड़ी सी गलती, चलो कोई बात नहीं। ए beggar requested me to, प्लीज काइंडली को हटा देते, क्यों यहाँ रिक्वेस्टेड लगा दिया हेल्प। अभी भाई फर्स्ट पर्सन है, beggar का मतलब ही, और बेटा ये ऑब्जेक्ट है तो इसका भी ऑब्जेक्ट लगेगा, तो एक ऑब्जेक्ट का होगा हिम, क्योंकि इसका सब्जेक्ट बेटा ही हो गया, हमको ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट चाहिए और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो सेंटेंस बनेगा बेटा, ए beggar requested me to help him। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए।
किसी को भी बेटा कोई प्रॉब्लम है, बात समझ में नहीं आई, दोबारा पूछ सकते हैं आप। हाँ भाई, करण आदित्य, करण आदित्य बोलो बेटा, दोनों प्रॉब्लम? नो सर। Yes, sir. ओके बेटा, ओके। हर्षिता, No, sir. नीतू, No, sir. दिनेश, No, sir. नवकोश, No, sir. अंकित, एक सेंटेंस और दे तू। दिनेश एक और दे तू बेटा। दिनेश एक और दे तू सेंटेंस। Yes. A boy said to the teacher. A boy said to the teacher, "Kindly grant me a leave. Kindly grant me leave for 2 days." बनाइए बेटा फटाफट। A boy said to the teacher, "Kindly grant me leave for 2 days." बनाइए फटाफट से। बन गया? अरे किसी का नहीं बना क्या इसका सिंपल सा सेंटेंस? बन गया बेटा किसी का? बोलो पर बेटा, ऐसे नहीं था फटाफट आज को कंप्लीट करवा देते, बट बोला करो बेटा। नहीं आया समझ में, सर दोबारा करा दो, समझ में नहीं आया। आ गया तो बेटा उसका आंसर दो आप फटाफट से। नीतू बोल बेटा आंसर, नीतू बोलेगी इस बार। A boy requested अब बॉय requested the रिक्वेस्टेड teacher द the टीचर। teacher वेरी गुड, आगे बेटा। to grant me leave for 2 days. समझ में नहीं आया बेटा मेरी, टीचर के बाद दोबारा रिपीट करना। To grant बेटा टू नहीं लगाएगा क्या नीतू? the क्या? टू टू नहीं लगाओगे? जब बोलते थे टीचर हाँ बेटा ये बनेगा, ए बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू ग्रांट, अब बेटा इसको हिम लीव फॉर ए 2 days, ऐसे बनेगा बेटा ये। देखो एक बार देख लो बेटा, बनाया है तो। ए बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू लगाएंगे बेटा, फिर गलत प्लीज का काइंडली को हटा देते हैं। ग्रांट, अब बेटा मी फर्स्ट पर्सन है, ये बॉय के अनुसार हिम भी चेंज हो जाएगा, हिम
leave for footage। किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? हर्षता, नीतू, आदित्य, अभिषेक, अंकित, कनिष्का, आयुषी, करण, आदित्य, रोहित, देवांशु, वीरेश, जगमोहन, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चले बेटा आगे। यस सर। ये बेटा तुम्हारे कंप्लीट हुए कौन से? इंपरेटिव सेंटेंस। अब बेटा एक Yes, sir. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। बेटा एक्चुअली ये हुआ था बेटा, मेरी बुक रह गई वहीं रखी हुई, तो मैं यार कोई पूरा करा दूं, थोड़ा सा इनका टॉपिक बचा है, इसलिए बेटा क्या बुक रह गई मेरे, मैंने समझा रख ली बैग में बेटा, वो आपकी बुक रह गई, इसलिए इस टॉपिक को बीच में लेना पड़ा मुझे। अब देखा तो बेटा बुक ही नहीं थी, अब बुक नहीं है तो बेटा पढ़ाऊं कैसे? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बेटा, पहली बात तो ये बात याद रखना बेटा, हमेशा में से प्रारंभ होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन आता है। ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी दोनों आज ही फिनिश कर देंगे बेटा, लिखावली बाद में देंगे, ठीक है? आज ही दोनों को फिनिश कर देते हैं। तो बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में से प्रारंभ होते हैं और बेटा लास्ट में क्या आता है? एक्सक्लेमेशन। इन वाक्य में जो आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा इत्यादि का भाव दिया हुआ रहता है, ऐसे वाक्य जिनमें आशीर्वाद, अभिशाप या इच्छा का भाव दिया हुआ रहता है, उन वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के नाम से जाना जाता है। तो बेटा रूल नंबर पहला अपने आप बन गया कि आर्मी शब्द को भाग के अनुसार क्रस्ट, ब्लेस्ड या विश्व में चेंज कर देते हैं। अभिशाप है बेटा तो क्रस्ट में, आशीर्वाद है ब्लेस्ड में, इच्छा है तो विश्व में। रूल नंबर फर्स्ट, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम किसी को? वाक्य के दोनों भागों को बेटा वो यहाँ के दैट से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं बेटा? दैट से। आरएस में जो बेटा वाक्य ये आरएस में आएगा बेटा मे वाला वाक्य, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। आरएस में दिए हुए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं और बेटा सारे रूल्स वही रहेंगे, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ पर्सन भी होगा और चेंज ऑफ टेंस भी होगा। आगे बेटा समझ में? एक एग्जांपल दे दूं दिनेश, अब देखो बेटा नैया से तो पूछ लेना, एक एग्जांपल दे देता हूं। एक कहेगा said may you go to hell, may you go to hell। बनाओ बेटा फटाफट से,
नहीं आया समझ में, दोबारा रिपीट करा दूंगा। बना लिया? हो गया बेटा कंप्लीट? कंप्लीट हो गया क्या? नहीं हुआ सर। अरे बेटा इतना टाइम लगता है क्या इसमें? दिनेश इतना बेटा इतना टाइम लगा होगा तो कैसे काम चलेगा? बन गया? दिनेश नहीं बना बेटा? ऐसी 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 बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? Yes, sir. बोलो बेटा क्या बनाया? A beggar cursed that I might go to hell. नहीं ये बेगर बेटा मेरे समझ में कम आ रहा है, दोबारा बोलो। ये बेगर कस्ट दैट फिर I that आई कहां से आया बेटा? आई कहां से आया? नहीं सर गलत है सर। आई कहां से आया पहला क्वेश्चन मेरा। दिनेश यस सर। बोलो बेटा आप बोलो। A beggar crushed बोलो that हाँ। well डेट के बाद डेट के बाद बेटा दिनेश चुप हो गया, बोलता नहीं है। दिनेश
अरे यार बेटा भूल भाल गए, ये चीज 9th में भी क्लियर कराई थी, चलो एक बार फिर क्लियर करा देता हूँ। देखो बेटा, ए बैगर क्रस्ट, CRUST बेटा इसका। अब बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इधर यू आ रहा है और इधर बेटा ऑब्जेक्ट नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है बेटा। इधर तो यू आ रहा है और इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, यही प्रॉब्लम दिनेश। यस सर। अब बेटा ऐसी कंडीशन में हम कुछ भी मान लेते हैं, जो मन करे बेटा, ही मान लो, हिम मान लो, हिज मान लो, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, तो कैसे ये हो जाता है कि ये हमने मान लिया है। ठीक, अब कोई प्रॉब्लम सर बोर्ड क्लियर नहीं है सर। है बेटा? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा सर। क्लियर तो बेटा स्याही खत्म हो गई है स्कूल में, अभी बेटा डालना थोड़ी देर बाद। सर आपने बीच में क्या लिखा है सर? मैंने लिखा बेटा हिम, हर, कुछ भी लिख लो, देन, मी, जो इच्छा करे। वैसे अधिकांशतर रूप से बेटा थर्ड पर्सन मानना चाहिए, तो यहाँ बेटा हिम भी मान सकते हैं, हर भी मान सकते हैं, दोनों से कोई मान सकते हैं। एक बार बेटा रिपीट कर दूं कि यदि आर एस में यू आ जाए, आर भी में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं हो, तो बेटा जो चीज हम मान के चलते हैं, दोबारा फिर लिखो बेटा, उसको क्या आपको ब्रैकेट में इंगित कर दो, जिससे ये क्लियर हो जाए साहब ये बच्चे ने मान लिया है। मैथ की तरह, जैसे मैथ में मानते ऐसे बेटा यहां भी मान लेते। तो बेटा है तो फिर मान लिया। अब बेटा दैट लगा दो, अब बेटा दैट लगा देंगे तो अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब बेटा आरएस में दिए हुए सिंपल सेंटेंस को, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को काय में करते हैं बेटा, सिंपल में चेंज कर देते हैं। अब बेटा यू है और यू ऑब्जेक्ट क्या बेटा, हमने मान लिया है, तो काय में चेंज कर दो ही में। अब बेटा टेंस में को काय में चेंज कर देते हैं माइट में, और ही माइट है, a beggar trusted him that he might go to hell. He might go to hell. बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है दोबारा से पूछ लो। हर्षदा, हर्षदा बेटा कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, नीतू, No, sir. अभिषेक, नो सर। ओके बेटा, करण, आदित्य, करण, यस सर। प्रॉब्लम बेटा बोलो। नहीं है सर। ओके बेटा, रोहित, सर प्रॉब्लम बेटा कोई? नो सर। ओके, देवांशु, यस सर। प्रॉब्लम बेटा? नो सर। हाँ भाई लवकोश, आप बोलो बेटा प्रॉब्लम, लवकोश यस जल्दी सर। जल्दी बोलो बेटा फटाफट, कोई प्रॉब्लम? नो सर। कनिष्का, प्रॉब्लम? कनिष्का 2 घंटे मत बोला करो बेटा, ऐसे तो ऐसे ही निकल जाएगा। Yes, sir. हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम है बेटा? No, sir. ओके बेटा, दिनेश, नो सर। आयुषी, Sir. और ये नीचे नीचे किसका है बेटा, जे ए लिखा हुआ है ये?
अच्छा जगमोहन, और कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके बेटा, फटाफट उत्तर बोला करो बेटा, क्यों बहुत टाइम उसी में लग जाता है। हम बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आया हो। बेटा सामने बैठे तो एक बार पूछ लेते हैं। अब बेटा ऑनलाइन यही तो प्रॉब्लम होती है, कहीं ऐसा नहीं हो बच्चे समझ में आया नहीं हम आगे चले गए, सर वो हमारी समझ में आया नहीं था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, हमारी आवाज नहीं जा रही थी। तो बेटा जो भी प्रॉब्लम है वो बेटा बिल्कुल बोला करो। एक सेंटेंस एक और लिखिए बेटा। A hermit said, may you live long. बनाओ बेटा फटाफट से, may you live long, फटाफट से बनाओ। जिसका बन जाए बोल देना कि सर मेरा बन गया। बन गया किसी का कि नहीं बना? Sir, बोलो बेटा। a hermit हाँ blessed him. दोबारा बोलो बेटा, रिपीट करो। A hermit blessed him वेरी गुड। that दैट के बाद बेटा he might live long. he might live long is the correct sentence। सही है बेटा, बिल्कुल सही है। hermit क्या आएगा बेटा पता है आपको? ब्लेस्ड, आशीर्वाद। ये hermit ब्लेस्ड। अब बेटा आपने हिम मान लो चाहे हर मान लो बेटा, हिम क्या लगाएंगे बेटा आगे? दैट। बेटा यू को चेंज कर देंगे गाइड में सर, हिम का सर हिम है, और मे बेटा गाइड चेंज हो जाता माइट में, ही माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप आ जाएगा। और बेटा यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो बच्चा पूछ सकता है कि सर मेरी ये चीज समझ नहीं आई। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछो। जगमोहन प्रॉब्लम? नो सर। हर्षता प्रॉब्लम? No, sir. नीतू कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. अभिषेक, रोहित, नो सर। रोहित, नो सर। नो सर। देवांशु, एनी प्रॉब्लम? No, sir. जगमोहन No, बचेगा, उसके बाद में मैं 2-4 रूम से को दिखा दूंगा, उसको भी बेटा थोड़ा करा देता हूँ एक्सक्लेमेटरी।
इनको बेटा हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। हिंदी में कहते हैं बेटा विस्मयादि बोधक वाक्य, और बेटा इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। इंग्लिश में कहते हैं बेटा एक्सक्लेमेटरी, और हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। बेटा इसमें कोई ना कोई वर्ड होता है। देखो बेटा ओहो, आहा, आरास, हुर्रा, हार्ट, हाउ, ऐसे बेटा तुमको क्या आउच, ऐसे बेटा ऐसे तुम्हें वर्ड मिलेंगे। आर से बेटा ऐसा कोई शब्द मिल जाए, अलास, हुर्रा, ओहो, आहा, आउच, व्हाट, हाउ, तो ये मान लो बेटा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। यदि ऐसा कोई वर्ड मिल जाए, ओहो, आहा, अलास, हुर्रा, व्हाट, हाउ, आउच, तो ये मान लो बेटा एक कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक। अब बेटा इनको चेंज करने का तरीका, EXCLAI, एक्सक्लेम विद, या तो बेटा जॉय में, एक्सक्लेम विद, सरप्राइज में, या बेटा सॉरो। यदि खुशी का भाव दिया हुआ हो तो बेटा आरबी सेट को एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर देते हैं। यदि आश्चर्य का भाव दिया हुआ हो तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल देते हैं। यदि दुख का भाव दिया हुआ हो तो एक्सक्लेम विद सॉरो में चेंज कर देते हैं आरबी सेट को। एक बार फिर रिपीट कर दूं, यदि बेटा अब यहां सेट को चेंज बेटा तीन तरह से होंगे। सैड हो चाहे सैड टू हो, कोई भी वर्ड हो बेटा, यदि खुशी का भाव दिया हुआ हो तो एक्सक्लेम विद जॉय में, आश्चर्य का भाव दिया हुआ हो तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज में, दुख का भाव दिया हुआ हो तो बेटा एक्सक्लेम विद सॉरो में चेंज कर देते हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट, एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट? नो सर। रूल्स नंबर सेकंड बेटा, आरएस में आए हुए बेटा ये ओ, अरास, ये इन वर्ड को क्या करते हैं बेटा, हटा देते हैं। वाक्य के दोनों भागों को दैट से जोड़ देते हैं। और बेटा आरएस में आए हुए जो वाक्य उसके वही रूल्स रहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब बेटा चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन जो पहले करते थे उसी के अकॉर्डिंग होगा। एक एग्जाम्पल देख लो बेटा, समझ नहीं आया दोबारा करा देंगे। ता, the captain said, Hurrah, HURRAH. We had won the match. We have won the match. बनाइए बेटा फटाफट। We had won the match. We have won the match. बनाइए फटाफट, चेंज करिए सेंटेंस।
बन गया? बन गया कि नहीं बना? अरे बना के नहीं बना भाई, बोला करो बेटा, ऐसे नहीं। कोई प्रॉब्लम आ रही है सर, प्रॉब्लम आ रही है, बन गया तो हाँ सर बन गया। देवांशु नहीं बना बेटा? देवांशु, देवांशु प्रॉब्लम आ रही है कोई? हर्षता, यस सर। बोलो बेटा, बोलो देवांशु, बोलो देवांशु, बोलो बेटा, क्या बनेगा? नहीं बना सर। ता कैप्टन exclaimed with joy। अब बेटा जॉय कहां से आया? इस वर्ड से निकल के। इस आप जॉय कहां से निकाल दिया आपने? ये वर्ड आपको बताता है बेटा जॉय, सरप्राइज या सौरो, ये वाला वर्ड बताएगा। अब बेटा बाकी का कोई प्रॉब्लम? दैट, अब बेटा वी शब्द है, कैप्टन शब्द है, तो बेटा यहाँ पे निश्चित है बेटा इसको चेंज करेंगे, बहुत का चेंज यहाँ बेटा ही होना चाहिए, लेकिन दे पे चेंज करेंगे। वी दे हैड won the मैच। आ गया बेटा समझ में या नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? यस नो बोलो बेटा फटाफट, यस या नो। हर्षा समझ में आया? यस सर। हाँ नीतू, प्रॉब्लम बेटा? सर अभिषेक प्रॉब्लम? नो सर। रोहित? नो सर। देवांशु एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है बेटा, अब मैं इसी को एक सेंटेंस इसी को चेंज कर देता हूं बेटा। ये भी मान चलो यहां मैं रख दूं एक सेंटेंस, अलास, ए एल ए एस, और बेटा यहां कर दूं कौन की जगह लॉस्ट। अब चेंज करिए सेंटेंस। द कैप्टन सेड अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, वी हैव लॉस्ट द मैच। चेंज करिए सेंटेंस को फटाफट। चेंज करो बेटा फटाफट से। कर दिया चेंज? चेंज कर दिया बेटा? अरे बोलो भाई, चेंज कर दिया क्या? अरे बेटा क्या है इसमें चेंज करने में यार? ता कैप्टन एक्स कैप्टन एक्सक्रीम विद काय में चेंज होगा? सॉरो, तो उद्धव होगा तो सॉरो। दैट दे हैड लॉस्ट द मैच। प्रॉब्लम किसी को भी? हर्षता एनी प्रॉब्लम? नो सर। नीतू प्रॉब्लम? नो सर। अभिषेक बेटा एनी प्रॉब्लम? नो सर। रोहित? नो सर। दिव्यांशु? नो सर। करण? आदित्य?
एनी प्रॉब्लम? No, sir. आयुषी, No, sir. लवकुश, No, sir. कनिष्का, No, sir. बोलो बेटा, प्रॉब्लम है कोई? No, sir. जगमोहन, जगमोहन, नो सर। ओके बेटा, ओके, ठीक है। किसी को नहीं है?